Rahim. Today's our topic is an X-linked dominant inheritance या फिर हम इसे X-linked traits भी कह लेते हैं। देखिए X-linked dominant inheritance या X-linked traits जो हैं इसमें एग्जांपल्स हमारे पास है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। इससे हम हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स या विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट भी हम कहते हैं। यानी कि विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दैट इज़ ना डिफरेंट फ्रॉम डाइटरी रिकेट्स। अब डाइटरी का मतलब ये है कि हम एक तो होता है ना कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो रिकेट्स हो जाती है। रिकेट्स मीन से टांगें थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती हैं। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती इसमें, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। दैट्स अ रेयर हेरिडिटरी डिजीज़, यानी कि ये विरासत से ताल्लुक़ रखती है, इसमें जेनेटिक्स डिसऑर्डर आ जाता है। इसका इनहेरिटेंस पैटर्न जो होता है वो दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स होती हैं। अब जब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट्स हैं तो नॉर्मल जीन के लिए हम स्मॉल डी लेंगे और कैपिटल डी जो है ये डिजीज के लिए लेंगे। यानी कि जो रिसेसिव हम लेंगे वो नॉर्मल होगी और जो डोमिनेंट है वो कैपिटल डी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। अब इसमें देखिए हमारे पास एक फीमेल है, मेल है। अब मेल में कैपिटल डी अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है, इट इज़ अफेक्टेड। ये कैसा होगा? अफेक्टेड मेल होगा, इसीलिए हमने इसको कलर भी किया हुआ है। सेम होमोजाइगस रिसेसिव, दैट्स अ नॉर्मल फीमेल। अब देखिएगा यहाँ से अगर फीमेल प्रोड्यूस होती है तो एक एक्स इधर से एक एक्स इधर से, ये एक्स कैपिटल डी और स्मॉल डी आ जाएगा। मीन टू से कि हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाएगी। और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन जो है इसमें अपने आप को डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस करती है। जब अपने आप को डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस करती है तो इट मीन टू से यहाँ पे ये पर्सन जो है डिजीज़्ड है, इसको ये इन्फेक्शन कॉज्ड है। यानी कि यहाँ पे हमने ये बात की कि ये मेल से फादर से डॉटर में ट्रांसमिट हो गई। अब इस तरफ अगर हम देखें, इस तरफ मेल से तो वाई क्रोमोसोम ही आएगा और फीमेल से एक्स, तो ये कभी भी फादर टू सन ट्रांसमिट नहीं होगी। क्यों नहीं ट्रांसमिट होगी? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम फादर टू सन नहीं आता, ये हमेशा फादर टू डॉटर ट्रांसमिट हो रही है। अच्छा, यहाँ पे फादर टू डॉटर हमेशा ट्रांसमिट होगी अगर ये अफेक्टेड है तो, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम तो आना ही आना है, वो तो लाजमी है। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ इट गेट मैरिड टू अ मैन, नॉर्मल मैन, तो नॉर्मल मैन जो है जब इसके साथ मैरिड करेंगे तो ये होमोजाइगस रिसेसिव, हेट्रोजाइगस, कैपिटल डी, स्मॉल डी, मतलब इसमें 50% जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो क्या हैं? अफेक्टेड हैं, यानी कि एक बेटा और एक बेटी। और 50% जो हैं ये जो होंगे वो कैसे होंगे? नॉर्मल होंगे। तो इनके चांस जो हैं वो इस तरह से है। यहाँ से भी अगर हम देखें तो मदर से डॉटर में भी ट्रांसमिट हो सकती है और मदर से सन में भी ट्रांसमिट हो सकती है, लेकिन फादर से सन में ट्रांसमिट नहीं हो सकती। अब ये अगर कैपिटल डी स्मॉल डी के साथ मिलेगा तो फिर अफेक्टेड, अगर स्मॉल डी आता है तो नॉर्मल है। अगर वाई के साथ कैपिटल डी मैच करेगा तो फिर तो अफेक्टेड है, अगर स्मॉल डी मैच कर जाता है तो फिर नॉर्मल है। तो मतलब चांसेस जो हैं वो 50-50% है। बेसिकली हमने कहा कि विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स में इसमें एक जीन एबनॉर्मेलिटी है, जीन में म्यूटेशन आ जाती है, जीन नॉर्मल नहीं है। ऐसी जीन जो एक प्रोटीन, बोन प्रोटीन इनकोड करती है विच नेवर रिसीव द विटामिन डी मैसेजेस टू फंक्शंस, यानी कि विटामिन डी के मैसेज ही नहीं ऑब्टेन कर पाती फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अगर ये नहीं परफॉर्म होगा इसका फंक्शंस तो इट मीन टू से दैट इज़ गोइंग टू बी एबनॉर्मल, ये एबनॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि इस ये मेल में ज़्यादा होती है या फीमेल में ज़्यादा होती है? तो हमने कहा दैट इज़ मोर कॉमन। ज़्यादातर ये जो कॉमन होगी ये किस में होगी? फीमेल में, एज़ कंपेयर टू मेल की निस्बत। ऐसा कैसे है? अगर हम फीमेल के कॉम्बिनेशंस देखें तो ये होमोजाइगस, डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस दोनों फॉर्म में अफेक्टेड होगी और 66 to 67% अफेक्टेड है फीमेल। और जो रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव, दैट इज नॉर्मलाइज। सेम
अगर हम देखें यहाँ पे अगर कैपिटल डी है तो ये अफेक्टेड होगा 50%, और अगर स्मॉल डी है तो ये नॉर्मल होगा। इट मीन टू से 50% नॉर्मल है, इधर 33 to 34% नॉर्मल है, तो ये मोर कॉमन किस में होगी, फीमेल में, रैदर टू बी मेल, मेल की निस्बत देखें तो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि ये ट्रांसमिशन कैसे हो रही है। हम कहते हैं ऑल डॉटर्स ऑफ एन अफेक्टेड फादर, अफेक्टेड फादर की तमाम डॉटर्स जो होंगी वो क्या होंगी, अफेक्ट होंगी। नन ऑफ हिज सन आर अफेक्टेड, उसका कोई भी बेटा जो है वो अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ वाई क्रोमोसोम फादर टू सन ट्रांसमिट होता है। अगर फादर अफेक्टेड है तो वो कैपिटल डी रखेगा, यानी कि डोमिनेंट अलील होगी। अगर फीमेल होमोजाइगस भी हो, होमोजाइगस तो होगी, हो नहीं सकती, ये हेट्रोजाइगस होगी, और हेट्रोजाइगस होगी एक्स लिंक्ड ट्रेट्स के लिहाज से, तो ये ऑलवेज जीन को एक्सप्रेस करेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमेशा फादर टू सन जो है ट्रांसमिशन नहीं होगी, लेकिन ये अफेक्टेड फादर टू ऑल डॉटर्स में इसकी ट्रांसमिशन लाजमी रिस्पॉन्सिबल है, इसकी ट्रांसमिट होना। जी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस देन यू कैन आस्क।